हेलो दोस्तों, क्या हाल है। जैसा कि आप सभी को पता है, एम्स का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। 19 तारीख को शाम को रिज़ल्ट आया था। जो भी बच्चे नॉर्सेट के एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। जिनका प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है वो नॉर्सेट 8 के लिए फ़ोकस कीजिए। उसके अलावा अगर आपने आरआरबी की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा हुआ है तो आरआरबी एग्ज़ाम पर आप एक बार फोकस है वो कीजिए। और नॉर्सेट 8 जिस बच्चे को नॉर्सेट एम्स के अंदर ही जिसको सेलेक्ट होना है वो नॉर्सेट 8 पे ढंग से फोकस कीजिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का नोटिफिकेशन है वो सर्कुलेट हो रहा है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ हैं वो जल्द ही स्टार्ट हैं, वो हो जाएंगी एम्स के अंदर और अदर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप नॉर्सेट 8 के लिए है वो एक बढ़िया से तैयारी कीजिए, पूरा दमखम लगा दीजिए। हो सकता है कि नॉर्सेट 8 है वो लास्ट नॉर्सेट हो जो एम्स खुद कंडक्ट करवा रहा है। उसके बाद में चांसेस हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो नॉर्सेट 9 भी एम्स करवा सकता है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपको रैंक वाइज आपकी अगर लिस्ट है जाननी हो तो आप व्हाट्सअप ग्रुप है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी रैंक वाइज लिस्ट है वो है। और कट ऑफ से पहले अगर बात करें, बहुत ही कम बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है। नॉर्मली जो 1 लाख के लगभग रहते हैं, अब की बार सिर्फ और सिर्फ 66,000 यानी कह सकते हैं 67 के फॉर्म्स हैं वो आए हैं। उनमें से भी 4,000 बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, तो 62,500 लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है। और उनमें से 35,000 बच्चे एज़ परसेंटाइल बेसिस पे क्या हुए थे, सेलेक्ट हुए थे। उनमें से 7,829 को इन्होंने बुलाया है। ठीक है, ये कुछ है वो कट ऑफ है इनकी रही थी, ये लिस्ट के नीचे आपको दिया गया है। और यहाँ पे एक ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं 20 से 24 के बीच में जो साइट के अंदर है वो क्या खुलेगा, लिंक खुलेगा, वहाँ से आपको सिटी चॉइस है वो भरनी होगी। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको है वो क्या करना है, फिल है वो करना है। सेकंड स्टेज का जो एडमिट कार्ड है वो 1 अक्टूबर को आपको मिल जाएगा, और जो सिटी ऑफ चॉइस है वो क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले यानी कि 28 या 29 तारीख को आपको जो है वो आपकी जो सिटी है वो बता दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो सिटी आप भरेंगे वो आपको मिल जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके उतना फिल कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, हो सकता है फिर आपको ट्रैवल करके दूर जाना पड़े। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिटी चॉइस की, जहाँ पे एक प्रोफाइल देख रहे हैं, कुछ ऐसा डैशबोर्ड जब आप अपने लॉगिन करेंगे अपनी प्रोफाइल में तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देने वाला है, जहाँ पे इंडिविजुअल स्कोर कार्ड पे आपको देखने को मिलेगा कितने आपने गलत किए, कितने आपने छोड़े थे। और यहाँ पे एक चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, जितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए थे उससे 1 या 2 क्वेश्चन है वो फालतू यहाँ पे जोड़ के बताए जा रहे हैं। 2-3 बच्चों ने कहा, हो सकता है उनकी काउंटिंग में मिस्टेक हो। जस्ट पॉइंटिंग आउट, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो हो सकता है कि हमने कुछ क्वेश्चन हैं वो गलत या सही माने हुए, उस वजह से आपके जो हैं दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको सिटी चॉइस का ऑप्शन है वो स्टेज सेकंड के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके पास में ये पेज है वो खुल के आने वाला है। यहाँ पे आपको 3 प्रीफर्ड सिटी हैं वो भरनी है। चौथी यहाँ पे एनीवेयर इन इंडिया आपके आने वाला है, और राजस्थान के अंदर सेंटर है वो नहीं है। तो राजस्थान के बच्चों के लिए जो सबसे नियर पड़ने वाला है वो दिल्ली, या फिर जो भी हैं जिस साइड भी वो रह रहे हैं उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कौन सा सेंटर आपके नियर रहने वाला है। दिल्ली में जो भी सेंटर अपना भर रहे हैं वो जल्दी ही फिल कर दीजिएगा, आज के आज ही कर दीजिए, क्योंकि चांसेस हैं कि वहाँ के जो लास्ट में जो 24 तारीख को भरेंगे उनको वहाँ का सेंटर नहीं मिले। और यहाँ पे आप चारों जो हैं वो भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है वो डिटेल है वो सेव हो जाएगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन 24 तारीख के बाद में आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी और कोई भी अपडेट अगर आती है तो आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोटसेट मेंस के पैटर्न पे काफ़ी लोगों ने वीडियो बना रखा है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे वीडियो बनाना कोई औचित्य वाली बात है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।